मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। हम कछुए की रफ्तार से रही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी मिली। हर वीडियो डालने पर जो भी होता है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर होता है हमारे सब्सक्राइबर में, हमारे व्यूवर्स में, और आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद। ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे अपने क्रम पे आते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने शेषफल के बारे में बात करी थी, शेषफल प्रमेय के बारे में बात करी थी, और उसका जो है इस शेषफल प्रमेय के बाद हमने शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे जो शेषफल आधारित थे, मतलब उनमें कितना क्या शेष होता है। तो इस चैप्टर को यानी जो आज हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा छोटा वीडियो है, लेकिन फॉर्मूले कुछ रहेंगे इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। अगर कहा जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है कि हाँ ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, लेकिन इसमें सरलीकरण के साथ साथ हम आज कुछ फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे। आज की क्लास थोड़ा छोटी रखेंगे ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिले, इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा और जो भी हो हमें बताइएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए जुड़ते हैं। आज का जो हमारा है टॉपिक वो है सरलीकरण। क्या बात पढ़ने जा रहे हैं हम? सरलीकरण। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। भाई देखो स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, अंग्रेजी की थोड़ी मारपीट है हमारी, तो इस बात से आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हमें दोषी मत करार करिएगा, क्योंकि इसकी और हमारी थोड़ी पुरानी लड़ाई है, तो जानते रहिएगा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा इंग्लिश बता लूँ, लड़ाई है तो क्या मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मित्र ही हो जाए कुछ टाइम में, तो आप लोग इसको संभालिएगा। सरलीकरण में मैंने जैसे कहा कि मैं आज बहुत बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने वाला हूँ। तो सरलीकरण मतलब किसी संख्या को सरल करना, सॉल्व करना, हल करना कैसे करते हैं, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट्स का इंट्रोडक्शन कर दें कि ब्रैकेट क्या होते हैं। देखो ब्रैकेट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक है ये, इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक, है ना, छोटा ब्रैकेट या कुछ भी। ये है हमारा मंझला कोष्ठक, इसे कहते हैं मंझला कोष्ठक, और इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक। ठीक, ये चीज हमारी है। तीन कोष्ठक हमारे मेनली पाए जाते हैं, और तो एक तो बार कोष्ठक भी है, उसका इंट्रोडक्शन इसी के साथ होता रहेगा। लेकिन सबसे मेन जो है ये तीन हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ये तीन कोष्ठक हमारे सबसे जरूरी हैं। अगर किसी ब्रैकेट अगर कोई है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगाते हैं और सॉल्व भी इसको सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक लगाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा, लिखा 4 + 5, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, फिर गुणे 6, फिर इसको मंझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर भागे 7, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इनको दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये हमारा क्या है, छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 4 9, फिर गुणे 6, है ना। अब ये जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो छोटा कोष्ठक अपने आप हट गया। अब बचा क्या, मंझला कोष्ठक और फिर भागे 7, तो इसको कर देंगे। अब यहाँ क्या, 9 6 54, और फिर अब बचा क्या, भागे 7, और ये हो गया हमारा, सॉरी उल्टा, ये बड़ा कोष्ठक हो गया, ये बड़ा है, नहीं ये मंझला है, ये बड़ा। सही 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 सही, ये यहाँ से ये बड़ा एक और लग जाएगा, क्योंकि दो कोष्ठक तो दो हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया बड़ा कोष्ठक, जो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में रहेगा। और यहाँ अब ये इसको सॉल्व कर लिए तो ये मंझला कोष्ठक हट गया। क्या हुआ, मंझला कोष्ठक हट गया, अब बड़ा कोष्ठक आ जाएगा। तो 54/7 जो भी निकला वही आंसर, क्या हुआ, जो भी निकला वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करना चाहे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, कट नहीं रहा, शेषफल आ जाएगा, तो 54/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54/7 हमारा आंसर हुआ। हमें यहाँ आंसर से नहीं मतलब, हमें देखना था सीक्वेंस कि सॉल्व पहले किसको करना है। तो हमें सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना था। जैसे इसको हम फिर से देख लें,
यही क्वेश्चन हम देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो हुआ एरर, तो थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हुआ, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 4 है प्लस 5 है, फिर छोटा कोष्ठक लगा दिया, उसके बाद गुणे में कर दिया 6 किसके साथ, मंझले कोष्ठक के साथ, फिर बड़ा कोष्ठक लगा दिया और कहा इसको 7 से भाग करो। ये हमारे पास बड़ा कोष्ठक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया। तो हमने कहा सबसे पहले इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, बड़े छोटे वाले को, सबसे छोटे। तो 5 4 9 9 आ गया इनका सॉल्यूशन। अब ये कोष्ठक हट जाएगा, बचेगा क्या, गुणे में 6, इसके बाद ये मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक लग जाएगा, और भागे में 7 है, 7 से कर देंगे, इधर बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, बड़ा कोष्ठक लगा दिए। 9 6 54, अब ये हो गया 54। अब यहाँ क्या बचा, भागे 7, और ये बड़ा कोष्ठक है। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो 54/7, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर इस चीज का। तो सबसे पहले मैंने कहा हम क्या करेंगे, कोष्ठक की बात आती है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो कोष्ठक की बात तो यहां तक खत्म होती है, जो जिस सीक्वेंस में रहा उसको उस सीक्वेंस में सॉल्व कर दिए। सिंप्लीफिकेशन में एक बहुत बदमाश सा फॉर्मूला है, कहते हैं उसको बदमाश, ठीक है, कहते हैं बदमाश। अब बदमाश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि होता क्या है। बदमाश की स्पेलिंग होती है BODMAS, बदमाश, यही तो है ना बदमाश, ये हमारा बदमाश। बदमाश को हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहां बी कोष्ठक का मतलब ब्रैकेट होता है, तो बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्ठक, फिर ओ का अर्थ हुआ, सॉरी, बी का अर्थ कोष्ठक, ओ का अर्थ का, मतलब अगर कोई का लिखा है, जैसे 15 का 3/4 अगर लिखा है, 15 का 3/4 या 4/3, ठीक, क्या 4/3, तो 15 गुणे 4/3, तो 3 से इसको सॉल्व कर देंगे, 3 5 15 और 5 को 20, यानी इससे कहते हैं ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का को सॉल्व, ऑफ जिसे कहते हैं का, फिर डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर ऐड मतलब जोड़, फिर घटाओ यानी क्या है, घटाओ। इस सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी अगर सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है, बदमाश, तो सर कह रहा है कि बी का अर्थ कोष्ठक, ओ का अर्थ का, डी का अर्थ भाग, एम का अर्थ गुणा, ए का अर्थ जोड़, एस का मतलब घटाओ। हमें इसी क्रम में प्रश्नों को सरल करना होगा, ठीक, क्या करना होगा, इसी क्रम में प्रश्नों को सरल करना होगा। मतलब पहले अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, इसी क्रम में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हम समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। समझने के बाद हम देखेंगे क्या, क्योंकि अभी आज इस पर हम क्वेश्चन नहीं करने वाले, आज सिर्फ इसका हम तरीका बताने वाले हैं, और कुछ चीजें जो और सरलीकरण में यूज होती हैं उन फॉर्मूलों को हम यूज करना सीखेंगे। तो पहले एक फॉर्मूला हमारे पास है, एक चीज और देख लेते हैं प्लस माइनस के बारे में। ये चीज हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। क्या था, बदमाश, BODMAS, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट यानी घटाना, घटाओ, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, फिर ये हो गया गुणा मल्टीप्लाई, और ये हो गया डिवाइड यानी भाग, और ये हो गया ऑफ यानी का, और ये हो गया हमारा क्या, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, या कोष्ठक कह दो, क्या कर दो, कोष्ठक। और कोष्ठक को सॉल्व क्या करना था, कैसे करना था, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, इसी सीक्वेंस में हम इधर से इधर को सॉल्व करेंगे सब। यानी अगर जो, अब ये नहीं है कि ब्रैकेट नहीं है तब भी हमें ब्रैकेट, जहां से मिलता है, जो भाग पहले मिल गया, ये दोनों नहीं मिले तो हम भाग करेंगे, अगर भाग नहीं मिला तो गुणा मिला तो गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं मिला तो जोड़ मिला तो जोड़ करेंगे, घटाव मिला तो घटाव करेंगे। ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम समझे,
समझ लिए। इसके बाद देखो एक चीज और है, माइनस और प्लस का ऑपरेशन देखना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, जैसे क्या कि अगर माइनस को 2 बार गुणा कर दिए, जैसे -1 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि यहां गड़बड़े होती हैं। माइनस को, यही माइनस है, अगर माइनस को हम 3 बार गुणा कर दें, माइनस और माइनस, इसको गुणा करेंगे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी अगर ये सम बार गुणा हो रहा है, माइनस अगर सम टाइम्स अगर गुणा हो रहा तो प्लस में हो जाएगा। यही माइनस अगर विषम बार मतलब 3 5 तो ये माइनस बन जाएगा। 3 5 7 9 11 13 अगर इस सीक्वेंस में ये माइनस गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये सम बार 2 4 6 8 10 12 14 16 इस सीक्वेंस में मिलता है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी अगर माइनस को 2 बार गुणा किया जाता है तो वो क्या होगा प्लस, और अगर माइनस को 3 बार गुणा किया जाता तो माइनस। ये बार देख लिए कि अगर वो सम टाइम्स है तो प्लस मिल जाएगा, अगर विषम टाइम है तो माइनस मिल जाएगा। अब इसी प्लस को अगर माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा माइनस। और अगर इसी प्लस को हम प्लस के साथ गुणा करते हैं तो फिर मिलेगा हमें प्लस। ठीक, माइनस माइनस का देख चुके हैं, अगर इसको माइनस इंटू प्लस करेंगे तो फिर से वही माइनस मिल जाएगा हमें। ये क्या मिल जाएगा माइनस मिल जाएगा। इस चीज को आप जाने, क्या जाने, ये माइनस प्लस है। तो अगर से अब यहां क्या हुआ, जैसे 5 प्लस का 5 गुणे माइनस का 3 तो 5 क्या 15 लिख दिए। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा क्या बताया माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस। हमें 15 तो मिला लेकिन काहे का 15, माइनस का 15। यही अगर हम कहते प्लस का 2 गुणे प्लस का 3 तो 3 दूनी क्या होता। अब यहां देखो ये अलग है ये अलग है, इनमें क्या है प्लस का साइन लगा है। तो अब 2 3 6 और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है प्लस। तो प्लस को लिखो ना तभी वो प्लस ही माना जाता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ प्लस। तो ये 2 और 3 का गुणा 6 हुआ, काहे का 6 प्लस का 6। अब यही अगर -2 है और प्लस का 3 है तो क्या कहा हमने 3 दूनी 6 लिख तो दिया, लेकिन माइनस और प्लस का गुणा क्या हुआ माइनस बन गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका चीज समझेगी नहीं कि प्लस इंटू माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस इंटू प्लस का मतलब क्या हुआ और माइनस इंटू प्लस का मतलब क्या हुआ। ये चीज आप लोग समझ लिए होंगे। बहुत छोटी चीजें थी लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बच्चों को इसमें समस्या होती है, तो हमने कहा एक बार डिस्कस कर लिया जाए इस बारे में तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इस बात को हम समझें, ठीक है। एक और तरीका है, अगर देखा चाहे तो भाई अगर जैसे इसी को घटाना चाहें, हम क्या करना चाहें घटाना, चिन्ह की बात करें, जैसे मैंने कहा माइनस का 15 और प्लस का 9 इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम क्या करें, इसलिए माइनस में है और ये प्लस में है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 15 से 9 गए कितना बचेगा 15 से 9 9 6 15, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, हाँ साइन हमेशा बड़ा वाला यानी माइनस लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा -6 हो जाएगा। अगर यही करते हम प्लस का 20 माइनस का 10 तो प्लस और माइनस होगा क्या माइनस, 20 से 10 घटा है 10, लेकिन साइन कौन सा लगेगा बड़ा वाला यानी प्लस का साइन। तो ये आंसर हमारा ये भी काम में आ जाएगा कि अगर प्लस और माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो चिन्ह बड़ा होगा वो वाला चिन्ह हम इसमें यूज कर लेंगे। ये चीज हमारी उसमें कैलकुलेशन में पता चलेगी, ठीक है। और अगर किसी संख्या के जैसे मान लो कि प्रतिलोम निकालना, तो अभी छोटी चीजें हम जानना चाहते हैं, सिर्फ 5 का है इनवर्स निकालना, प्रतिलोम लेके आ जाए कि सिर्फ 5 का प्रतिलोम, इनका यूज कहां होगा आगे देखेंगे। 5 का प्रतिलोम क्या होगा 1/5, ठीक है। इनवर्स इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनवर्स। अगर 5 का इनवर्स निकालोगे तो 1/5 मिल जाएगा इनवर्स हमारा, ठीक है। तो 1/5 इसका इनवर्स मिल जाएगा। ये चीजें आप जाने। और आज हम कुछ फार्मूलों का इंट्रोडक्शन भी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि फार्मूले सिंप्लीफिकेशन में बहुत ये हैं तो बीजगणितीय फार्मूले, क्या है
ये हैं बीजगणितीय फार्मूले, लेकिन इनका यूज हम यहाँ करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन रहेंगे, कुछ फार्मूले को दे देंगे, वो फार्मूले में रख के क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे इसको सॉल्व करो। तो कुछ फार्मूले हैं, बहुत नॉर्मल से फार्मूले हैं। क्या है, जैसे पहले है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कहा उसने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी को आपस में हम कर रहे हैं गुणा। तो इसका फॉर्मूला है, चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, a को a से गुणा किए तो a स्क्वायर, प्लस a को b से गुणा किए तो a b हो गया, ठीक। फिर b को a से गुणा किए प्लस का a b हो गया, फिर b को b से गुणा किए b स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस चीज को याद करना होगा, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यही चाहें तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर कर दें, और यही अगर हम चाहें तो a माइनस b का होल स्क्वायर इसको करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही गुणा कर लेंगे हम, जैसे इसका किए थे, इसका गुणा करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला मिलके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हुए। अब इन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि हमें a माइनस बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए, ये दोनों तो हैं, जैसे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये नहीं, ये दोनों, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जरूरत किसकी है, माइनस 2ab की। अब एक चीज अगर माइनस कर रहे हैं तो उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो 2ab एक और जोड़ दिए, प्लस का 2ab एक था पहले से, तो मैंने क्या किया, इसको अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्या किया, अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि हमें इस इंट्रोडक्शन को, इस फार्मूले को इस रूप में कन्वर्ट करना था। तो अपनी तरफ से इसको घटाया और इसको जोड़ा, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बना क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ab, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये लिख देते हैं इसको। इसके बाद अगर देखें तो इस वाले फॉर्मूले कन्वर्ट करके देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब हमें इसको प्लस के रूप में कन्वर्ट करना है, किसके कन्वर्ट करना है, प्लस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही है, क्या करना है, 2ab जोड़ना है। तो 2ab जोड़ना, तो 2ab तो घटाना भी पड़ेगा, और एक 2ab ऑलरेडी घटा हुआ है, ठीक है। यहां देखो प्लस 2ab है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, a माइनस, तो क्या लिखा हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, माइनस 2ab तो था, तो हमें प्लस के फॉर्मूले तो प्लस 2ab कर दिया, प्लस 2ab किया तो माइनस 2ab ही करना पड़ेगा, और एक माइनस 2ab पहले से था। इस बात को समझ लेना, ध्यान समझो, ये चीज मैंने जोड़ी तो ये हमें घटाना पड़ा। तो तब जब घटाए जोड़ में एक ही चीज जोड़ रहे हैं, एक ही चीज घटा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों घट के बराबर हो जाएंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, a, अब ये फार्मूला बना, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अगर हम लिखना चाहें तो एक चीज तो मैंने देखी, याद देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर दूसरा लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख दिया, ठीक। अब यहां इसी फॉर्मूले को फिर से मैंने क्या लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस का 4ab, क्या लिखा, प्लस का 4ab। अब इसको इसी तरह लिखना चाहे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये दोनों फॉर्मूले बन गए कि नहीं। इससे भी ये फॉर्मूला निकल आया भाई, इसको मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जैसे ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम इसको इधर से ट्रांसफर कर दिए इधर,
तो यहां बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है 4ab, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसी से। तो ये 4 फार्मूले हमारे बने। 4 फार्मूले लिखना नहीं है, 4 फार्मूले हमें याद करना है, याद भी नहीं करना है। याद का मतलब ये हुआ कि इन्हें मेमोराइज करना, मेमोराइज का मतलब इन्हें हम कैलकुलेट करके सीख लेंगे, तो हमें जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट मिलेंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये 4 फार्मूले आपको इनका इंट्रोडक्शन आपका हो गया होगा। देखिए कुछ और फार्मूले देखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ और फार्मूले देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे क्या कह रहा है, अब अगला फार्मूला है हमारा ए, अब इसे निकालना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर ये माइनस था, इधर आएगा क्या होगा 2ab प्लस का। तो इन दोनों से एक फार्मूले और तैयार हो गए, उन्हीं फार्मूलों से फार्मूले तैयार हो गए। तो हमें फार्मूले, तो इसमें चूंकि बीजगणित में फार्मूले ही फार्मूले हैं, तो हमें फार्मूलों से नहीं घबराना है, ठीक है। फार्मूले कहां से मिलते हैं इस चीज पर अगर हम फोकस कर लिए तो इन्हीं फार्मूलों को हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगला एक फार्मूला, अब इसका तो देख ही लिया आप, एक फार्मूला और बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब अगर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला फार्मूला ये हो जाएगा एक अगला फार्मूला। अब इसको चाहो तो आप लोग गुणा करके देख लो, आंसर मिल जाएगा। जैसे क्या किया, a को a से गुणा किया a स्क्वायर हो गया, a को b से गुणा किया प्लस ab हो गया, ठीक। b को किया a से तो माइनस ab हो गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और a और b का गुणा ab, और प्लस माइनस का क्या होगा b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमें क्या, इसी फार्मूले को, यानी इस फार्मूले को हम किसमें लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये चीज हम देख लेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। अब ए क्यूब, ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को देख लेते हैं। क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग प्रूफ करके देख लीजिएगा कि वास्तव में ये मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा और देखते हैं अगला फार्मूला। तो फार्मूले आप समझें, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक अगला फार्मूला हम ये इंट्रोड्यूस है, जैसे क्या है, हमने कहा क्या कि हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दे दिया हमें। और क्या दिया, इनका जोड़ क्या होगा, तो अगर जोड़ना चाहो तो आप लोग जोड़ डालो, क्या होगा, ये हो जाएगा दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर जोड़ने में ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो अगर देखना चाहें तो ये फार्मूला हमारा एक अगला हो गया, ठीक। अब यही फार्मूला लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको घटाना चाहे तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4ab के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab के हो जाएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे फार्मूले हैं। अभी और फार्मूले हैं, इसको हम, चूंकि ये सिर्फ याद करने वाला है, इसको समझना तो है ही है लेकिन याद भी करना है, इसलिए इनमें ज्यादा हम लेंदी नहीं करते हैं इसको। आप लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से रटिएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है हमें बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल छोटा सा पसंद आया हो तो हमें प्यार दीजिएगा, प्यार वही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि परिवार अगर बढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चैनल फैमिली प्लानिंग वाला परिवार नहीं, 25 बच्चे रावण की तरह, वो वाला नहीं। इसमें सिर्फ एक है कि आप हमारे इस टेलीग्राम मतलब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ताकि हमारा भी थोड़ा सा उत्साह हो, उत्साहवर्धन हो, हमें अच्छा लगे। आप लोग हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि वे इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी मोटो है, जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाए। ठीक, आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, काफ़ी फ्रेंड्स ने हमारा सहयोग किया, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, सब कुछ किया उन्होंने, दोस्तों को शेयर किया, बहुत सारे शेयर मिले भी हमको। तो आप लोग इस पर और अच्छे से सब्सक्राइब करवाते रहिएगा लोगों से, और जल्दी से जल्दी हमारे मोनेटाइजेशन को कंप्लीट करिए, ताकि थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ हमने कुछ प्रोग्रेस की है, और हमें बताते भी रहिएगा कि क्या करना चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जिसकी मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जुड़ते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा। तो आज के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।